फ्रेंड्स, आज हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में, मतलब इसे किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। खुला परिसंचरण तंत्र जैसे वैसा जीव जिसका कंकाल उसके बॉडी के ऊपर होता है। जैसे इसमें कोई भी ब्लड बहने के लिए इसमें कोई भी धमनी या सिरा नहीं होता है, यानी नस नहीं होता है। इसमें पाइप के द्वारा ब्लड नहीं बहता है। पाइप में मतलब ब्लड नहीं बहता है। जैसे हो गया दोहना। दोहना एक ऐसा जीव है, जैसे दोहना हो गया, घेंघा हो गया, घोंघा हो गया, शंख हो गया, केकड़ा हो गया, ईटीसी। ये सब ऐसा जीव है जिसमें ब्लड का बहाना बिना पाइप के द्वारा बहता है। इसीलिए भगवान ने इसका बॉडी को ऐसा स्ट्रक्चर ही बनाया है जिसमें कंकाल इसका बॉडी शरीर के ऊपर होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, क्योंकि इसमें ब्लड को बहने के लिए इसमें कोई नस नहीं होती है, यानी कोई पाइप। जैसे हम लोग का बॉडी हो गया तो हम लोग का बॉडी में नस में या धमनी में ब्लड बहता है। ऐसे ही इसमें नस में बहने के लिए नस नहीं होती है। इसके बाद देखिए बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र हम किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग हो गए हैं, जैसे हम लोग के नस जो है बॉडी के अंदर है, यानी हम लोग का कंकाल जो है बॉडी के अंदर है। तो इसमें हो गया मुर्गा, मानव, बकरी, गाय, ईटीसी इत्यादि। तो हम लोग को जो ब्लड बहता है इसमें पाइप होता है, यानी धमनी और सिरा दोनों होती है। इसके बाद देखते हैं मिक्स्ड, इसमें दोनों होता है, मतलब खुला भी होता है, मिक्स भी होता है। मतलब देखिए मछली हो गई, जैसे मेढक हो गया, इसमें मछली हो गई, जो मछली के पार्ट होता है, मछली के जो बीच वाला भाग होता है बॉडी का, उसमें ब्लड बिना पाइप के ही बहता है, मतलब बिना नस के ही बहता है। इसमें जो इसका पूँछ होता है उसमें नस होते हैं, इसीलिए उसमें ब्लड पाइप के द्वारा बहता है। मेढक ऐसा ही हो गया। इसके बाद देखिए आगे मानव में ब्लड प्रेशर या रक्तवाहिनी। मानव के जो हमारे ब्लड बहने के लिए जो भी पाइप की तरफ हमारे सिरा या भेंस होती है या धमनी होती है। जैसे ही हमारा क्या हो गया, भेंस हो गया, तो इसके बीच में जो हमारे ये जगह होते हैं इसको हम लोग ल्यूमन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन्स बोलते हैं। इसके बाद आगे देखिए धमनी और सिरा में क्या अंतर है। धमनी देखिए किसको बोलते हैं? धमनी पहले हम लोग समझते हैं। धमनी हम लोग उसको बोलते हैं जैसे कि अगर कोई भी कटर, मुर्गा काटने वाला या खस्सी काटने वाला, जब खस्सी को या मुर्गा को काटने से पहले इसके गर्दन पर दोनों तरफ काटता है और बीच में से एक नस को निकलता है जो काटते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ पर काट रहा है तो काटेगा तो वहाँ पर ब्लड का बौछार हो जाता है। तो हमारा क्या काटा है? धमनी काटा है, क्योंकि धमनी में इतना प्रेशर नहीं होता है कि बॉडी के पूरा ब्लड मतलब बहुत सारा बाहर आ जाता है। इसके बाद सिरा देखिए, जो हमारे हाथ हो गया, हाथ के नीचे जो हमारे नसें होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं, यानी इसको भेंस बोलते हैं। ये सब जो दिखाई दे रहा है। धमनी जो हमारी होती है गहराई में होती है। इसके बाद देखिए धमनी जो होती है ये हमारे हार्ट से बॉडी को रक्त को पहुंचाता है। इसके बाद देखिए सिरा जो होती है बॉडी से हार्ट की ओर पहुंचाती है। धमनी में हमारे शुद्ध रक्त बहती है। इसके बाद देखिए इसका धमनी का जो प्रेशर होता है 120 होता है, सिरा का प्रेशर 80 होता है। इसके बाद देखिए यह गहराई में होता है। धमनी जो होती है गहराई में होती है और सिरा जो होती है तवाचा के नीचे होती है। जैसे हमारे ऊपर वाला जो है ये क्या है? सिरा है, इसको हम लोग भेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और धमनी जो होती है हमारे गर्दन के पास दोनों तरफ काटने पर, जैसे मुर्गा काटा जाता है तो वहाँ पर जो निकलती है वही हमारी सिरा होती है, वो गहराई में होती है, क्योंकि उसका प्रेशर ही इतना अधिक होता है कि वो ऊपर होगा तो वो धमनी फट सकती है। इसलिए भगवान ने उसको अंदर ही हमारे बॉडी के अंदर बनाया है, गहराई में। इसके बाद देखिए इसका रंग जो होता है मोटा होता है, उसका रंग होता है, इसका जो कलर होता है रेड होता है, और इसका जो कलर होता है ब्लू होता है। यह शुद्ध रक्तों को अपने साथ, धमनी जो होता है शुद्ध रक्त को बहाता है, ये अशुद्ध रक्तों को सिरा में अशुद्ध रक्त बहाता है। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद देखिए ब्लड प्रेशर। हम लोग के बॉडी में ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। कहने का मतलब है हम लोग के शरीर में, बॉडी में ब्लड जब धमनी में जो ब्लड बहती है उसमें 120 की स्पीड से बहती है, वहीं हमारे सिरा में 80 की स्पीड से बहती है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को, अगर बॉल को दीवार पर मारेंगे तो जाएगा ज़्यादा का स्पीड में, लेकिन उधर से टकरा कर रिटर्न वापस आएगा उससे कम का स्पीड में। तब वैसा ही हमारे धमनी जो होती है 120 का स्पीड में ब्लड जाता है, लेकिन सिरा में वहीं पुनः लौट कर सिरा में 80 का स्पीड से आता है। देखिए HBP मतलब
हाई ब्लड प्रेशर, HBP मतलब हाई ब्लड प्रेशर। इसके बाद देखिए हाई ब्लड प्रेशर यानी कहने का मतलब है कि देखिए हम लोग का नॉर्मल जो होता है बॉडी में 120/80 होना चाहिए। अगर इससे अधिक हो जाएगा मतलब 120 वाला जो हो जाएगा 180 140 हो जाएगा। इसके बाद 80 है जो 100 हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने पर हम लोगों को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें सेंधा नमक खाना चाहिए। इसके बाद देखिए लो LBP मतलब लो ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है 120 है तो ये घट के क्या हो जाता है 100 हो जाता है। नीचे वाला 80 है तो इसमें 60 हो जाता है। इसी को हम लोग लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को हम लोग सिर्फ वो मैनोमीटर बोलते हैं या रक्त चाप मापी यंत्र बोला जाता है इसको। ये क्वेश्चन में भी यही है। इसके बाद आगे देखते हैं शरीर में रक्त का मार्ग। देखिए शरीर में जो हमारे ब्लड होते हैं कैसे कैसे बहते हैं इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे हार्ट होता है। हार्ट से हमारे यानी दिल से। दिल हमारे ऐसा नहीं होता है जो हमारा है मूवी वाला ये सब प्यार मोहब्बत वाला दिल है, ये हमारे बॉडी में ऐसा हार्ट नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा ही समझने के लिए हार्ट बनाए हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हम सबसे पहले ब्लड जो होता है हमारे हार्ट से हृदय से कहाँ जाता है महाधमनी में जाता है। जैसे हम लोग महाविद्यालय होता है फिर वहाँ से मध्य विद्यालय होता है फिर प्राथमिक होता है, वैसा ही हमारा महाधमनी धमनी और छोटी धमनी होती है याद करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हार्ट से हमारे यानी हृदय से महाधमनी में जाता है, इसको ओरोटा बोलते हैं। इसमें क्या होता है शुद्ध रक्तों को यानी ब्लड के संग ऑक्सीजन बहता है। इसके बाद देखिए धमनी होता है एरेटरी बोलते हैं, यह इसमें भी शुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद छोटी धमनी आता है, इसको हम लोग एरिट्यूल्स बोलते हैं। इसके बाद केशिका आता है। केशिका देखिए केशिका किसको बोला जाता है केशिका जैसे कि हम लोगों का आँख होता है, आँख में जैसे छोटा छोटा उसमें नस की तरफ देखता है उसी को हम लोग केशिका बोलते हैं। या कहीं पर कट जाता है बॉडी के ऊपर या हैंड कट जाता है तो यहाँ से ब्लड थोड़ा थोड़ा आने लगता है, उसी को हम लोग केशिका बोलते हैं। कान पर देखेंगे तो केशिका दिखेगा, गाल पर देखेंगे तो दिखेगा सब छोटा छोटा पतला पतला नस होता है, उसी को हम लोग कैपिलरी या केशिका बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से कहाँ आता है कोशिका में आता है, सेल्स में आता है। तो देखिए कोशिका में हमारे क्या होते हैं ग्लूकोज होते हैं C6H12O6। यह ग्लूकोज जो होता है यह इसमें ब्लड के संग ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं हमारे रिटर्न फिर बॉडी से बाहर चल जाते हैं वायुमंडल में। इसके बाद हम लोग को बॉडी में H2O बनता है, इसके बाद हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखिए क्या होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से बनता है तो इसके बाद देखिए छोटी शिरा में क्या होता है, छोटी शिरा में अशुद्ध रक्त बहती है। कहीं से कि हम लोग का बॉडी सब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो इसमें अब छोटी शिरा में अशुद्ध रक्त बहती है। इसके बाद शिरा में आ जाते हैं, इसके बाद महाशिरा में आ जाते हैं, फिर यहीं हार्ट में चल जाता है, फिर ऐसा ही बार बार प्रक्रिया होते रहता है। इसके बाद आगे देखिए 1 मिनट में हार्ट हमारा यानी हार्ट बीट होता है 72 बार। 1 मिनट में किसी का जो दिल है 72 बार धड़कता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।